हेलो और वेलकम टू डिजाइन इनसाइडर्स। मैं हूँ रेनू, आपकी होस्ट, दोस्त और बहुत सारी कुछ कुछ जो आप हमें मानना चाहेंगे। तो हम डिजाइन इनसाइडर्स पर जुड़े हैं बहुत सारे होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर से, और हम उनको कोच करते हैं कि अपने बिजनेसेस को कैसे आगे बढ़ाने हैं। तो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बहुत सारे ऐसे ही विमेन बेस्ड हैंडमेड बिजनेस ओनर्स, और हम उनसे जानेंगे ब्रांडिंग बेसिक्स के बारे में। को रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप खुद के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या वेबसाइट है तो उस पर चेक करिए कि आपके खुद के ब्रांड नेम क्या लिखे हुए हैं, और उसके बाद हम फिर आगे एक एक करके इंडिविजुअली समझेंगे कि कहाँ गलती है, अगर गलती है, और इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। शोभना जी, आपसे शुरू करेंगे हम कि क्योंकि आप अपना ब्रांड नेम चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या रहेगा ओके। आपका ब्रांड नेम और ये क्यों चेंज कर रहे हैं? इसमें एक्चुअली मैम मेरा ना आवाज आ रही। हाँ। हाँ, इसमें मेरा एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है मेरा। हाँ। और मेरा कुछ अभी आगे क्या है, ज्वेलरी के साथ में और हैंडमेड प्रोडक्ट ऐड करना चाह रही हूँ। तो ओके। सिस्टर स्पार्कल तो खाली ज्वेलरी से रिलेटेड हो रहा है। ओके। तो ओके। मैं इसको हैंडमेड हेवन या फिर मेरा एक क्राफ्टर चार्म्स करके दो नाम मैंने सजेस्ट किए हैं, ओके, ठीक तो है। तो इनमें से। आपको अभी फिलहाल नोटबुक लेकर के बैठे हो आप लोग? हाँ जी मैम, बोलिए। तो एक सजेशन मैं दूंगी आपको अभी। करंट आपका हाँ नेम जी। क्या है? सिस्टर स्पार्कल। और आप क्या रखना हाँ। चाहते हैं उसका नाम लिखे, और इसके अच्छा। ऊपर हम फिर आगे इसी। डिस्कस करेंगे। आप अपने ब्रांड का नाम क्या रखना चाहते हैं, ओके। ऑप्शंस रखिए, ओके। और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट रहने वाले हैं वो बताइएगा, वो ओके। लिखिएगा। ओके। ठीक है। अभी ओके। हम नेक्स्ट ओके। सवाल पे जाते हैं कि ठीक है, अगर क्या रखने वाले हो आप, हैंडमेड हेवन या क्राफ्टर चार्म्स। क्राफ्टर चार्म्स? ओके, ठीक है। तो एक मिनट में अभी फिलहाल हाँ अगर जी। आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब जगह पे आप हो? फेसबुक पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं। ओके। यूट्यूब पे हो? नहीं। वेबसाइट पे अभी हैं? वेबसाइट मैंने बनाई है, मिनी साइट बनाई है एज ए कैटलॉग, पर अभी उस पे चल रहा है काम। मतलब हो ओके। जाएगा 1-2 महीने ओके, में ठीक है। पूरा तो हो। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि अभी आपके नेम ही अलग होने वाले हैं। तो इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अब ओके। आपका रिमाइंडर ये होगा कि आप मुझे रिमाइंड करोगे कि आपको अपना नाम सही ठीक है। चूज करवाना है। तो इतने सारे लोग ओके। हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, ये आपको हेल्प करेंगे सही नाम चूज करने ओके। के लिए, और हम आपको ओके मैम। सजेशन देंगे कि कैसे आप अपना नाम को चूज कर सकते हो। आगे जाते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां तक आप अपने बिजनेस के बारे में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। तो अपने बिजनेस के बारे में आप 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकते हो? मैम मैं बताऊँ। हाँ, हाँ। हाँ, मेरा है मुझे क्वालिटी बेस्ट देती हूँ मैं अपने कस्टमर को। हम्म। और जैसे रिपीट कस्टमर जो होता है उसको फ्री गिफ्ट देती हूँ। नहीं सॉरी, जो फर्स्ट कस्टमर होता है मेरा उसको मैं डिस्काउंट देती हूँ। और जो रिपीट कस्टमर होता है उसको फ्री गिफ्ट देती हूँ। और चौथी चीज है कि मैं बार्गेनिंग नहीं करती, मेरा फिक्स रेट रहता है। और पांचवी चीज है कि मैं अपने प्रोडक्ट बनाती हूँ। नहीं अगर निकलता है तो ऐसे नहीं कि मतलब उसको निकालना है मुझे, सस्ते में ही देना है। ये मेरी 5 चीजें हैं। यहाँ पे एक बार और मैं ये चीज पूछूंगी कि अगर आपके बारे में पहली बार कोई ब्रांड के बारे में जानना चाह रहा है, तो हाँ, आप उसे क्या बताएंगे? उसको बताऊंगी ये देखो हैंडमेड प्रोडक्ट है। हम्म। ठीक है, कोई मशीन का नहीं है, रेडीमेड नहीं है। हम एक एक चीज हाथ से बनाते हैं। हम्म। और दूसरा चीज है जो हमारा मटेरियल होता है बहुत अच्छे से हम लेते हैं, सस्ता मटेरियल नहीं होता, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल होता है। ठीक बस। है। ओके। 2 से 3 बातें जो आपके कस्टमर आपके बारे में कहते हैं। अ, मेरे कस्टमर मेरे कस्टमर मैं उनको टाइम से डिलीवरी करती हूँ।
और उनके डिजाइन जो उनको मतलब जो उनको चाहिए होता है वो कस्टमाइज देती हूँ, उनको सेटिस्फाई करती हूँ। ओके, ठीक है। तो आपके कस्टमर्स हैं जो आपको किसी ने कुछ कहा हो? हाँ बहुत है। हाँ, तो बस क्वालिटी, 2 से 3 एग्जांपल्स जो आपके कस्टमर्स आपको कहते हैं। डिजाइन अच्छे होते हैं और यूनिक होते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन को आगे लेते हैं। तो अभी कोई और है जो अपने ब्रांड के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, या मैं एक एक करके आगे बढ़ूं सो दैट सारे लोग कवर हो जाएं? ओके ओके मैम। ठीक है। कोई ओके। और है जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। ये तो हम आते हैं मौसमी जी के साथ। मौसमी जी, आपने भेजा हुआ हाँ, है अपना लोगो हमारे पास, MS। मैंने रिन्यू किया है ओके। तीनों को ही अभी संडे को ही पूरा चेंज किया है। एक्चुअली ओके। पहले तो फ्यूजन ऑफ हैंडवर्क था। हाँ। जब मैंने स्टार्ट किया था लगभग 2021 में तो मौसमी वर्ल्ड बोल के एक ही अकाउंट स्टार्ट किया था। तो ओके। उसका खास रिस्पांस ऑनलाइन से मिला नहीं था। ओके। तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद मैंने फ्यूजन ऑफ हैंडवर्क का किया विथ चेंजेस एंड एवरीथिंग। फ्यूजन ऑफ उसका भी उतना खास नहीं है, मुझे ऑफलाइन ही ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे थे। ओके। और फिर ऑनलाइन में मेरे को ऑनलाइन इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत मतलब कैसे शोकेस करूँ सामने जाके, या ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल है, तो मेरे को ऑनलाइन ही मेरे को करना था। ओके। तो कहीं ना कहीं खाली सब कोलैब के लिए आ रहे थे, कस्टमर बेस प्राइस पूछ के जा रहे हैं। तो ओके। ये मुझे एकदम नहीं पसंद। और मेरा जो है, मेरा फर्स्ट रूल है क्वालिटी प्रोडक्ट। थोड़ा टाइम लेती हूँ। अगर दो रेडी है तो इमीडिएटली डिस्पैच हो जाता है नेक्स्ट डे, और नहीं तो ज्यादा टाइम से मैं अगर 10 दिन का टाइम लेती हूँ तो 2 दिन में डिलीवर कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि कुछ ऐसी हो गई नहीं, तो वो सरप्राइज हो जाता है। जब प्रोडक्ट जिनको भी मिला है वो बहुत खुश है, एंड दे आर से लाइक आपका प्रोडक्ट इतना अमेजिंग कैसे हो सकता है। मैं बोलती हूँ बनाएंगे तो हम प्यार से, कुछ भी अमेजिंग हो सकता है। तो इट्स लाइक मुझे वो सपोर्ट मिलता है बोल के मैं और उसके अंदर इवॉल्व हो गई। ओके। बट मैंने एक चीज देखा कि एक ही अकाउंट में 4-5 आइटम आप नहीं सेल कर सकते हो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। पर मैंने चालू किया था, जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी बनाते बनाते फैब्रिक का भी कर रही थी, बट उसमें मेरे को मन नहीं आया, तो मैंने रेजिन को उठाया, रेजिन को स्टार्ट किया। तो रेजिन की वजह से फॉलोवर्स आए, बट कस्टमर बेस नहीं आया। मुझे वही बहुत अजीब लगता है। लोग आके आपको इंक्वायरी करते हैं, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये सब। तो मुझे कस्टमर के लिए मुझे बहुत खराब लगता है, क्यों नहीं आते सब मटेरियल पूछने के लिए आते हैं बराबर से। एवरी मंथ का वो रहता है। एंड फिर मैंने अभी उसके लिए दूसरा एक अकाउंट 1 साल से चल रहा है, ज्वेलरी क्राफ्ट रेजिन को। सी उसमें हाँ। रेजिन के ही रिलेटेड आइटम्स रहेंगे, बट पोस्ट यहाँ से होता है, दोनों में कम्युनिकेट मतलब दोनों को कोलैब करके चलाती हूँ। और ओके। अभी नया MS स्टोर फॉर डिकोर एंड कैंडल्स जो नया लॉन्च किया है। तो ये मुझे इंडिविजुअली याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो आप लोग अपना नोटबुक तैयार रखिए। और जो आपने अभी मुझे बोला है कि मेरा 3 ट्रांजेक्शन है या 3 प्रोडक्ट्स अभी कर रहे हो, जहां तक मुझे अभी समझ में आया हाँ है। हाँ हाँ, तो 3 प्रोडक्ट्स 3 अकाउंट अलग अलग रखा है। ओके, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, आप जो भी नोटबुक क्रिएट कर रहे हो, आप उसमें ऊपर में ब्रांड नेम लिखिएगा, नीचे में उसके प्रोडक्ट लिखिएगा। ठीक है, ऐसे करके एक पेज तो मुझे अभी करके दे दो, ताकि मुझे बाद में ये रेफरेंस मिल जाए। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज पूछूंगी। आपने भेजा है फ्यूजन ऑफ हैंडवर्क बाय मौसमी, MS स्टोर और jewelcraftresin.co। ठीक है, 3 कंपनी। ये तीनों कंपनीज में क्या क्या बन चुके हैं आपके? बन चुके इंस्टाग्राम हैं अकाउंट है? एक हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट ये है? इंस्टाग्राम ही है, इंस्टाग्राम ही है। ओनली इंस्टाग्राम? फेसबुक नहीं है, यूट्यूब। इंस्टाग्राम है, फ्यूजन ऑफ हैंडवर्क का यूट्यूब वीडियोस है, और बाकी किसी का कुछ नहीं है। ओके, सो पैकेजिंग मटेरियल? पैकेजिंग मटेरियल सब है। एक्चुअली मौसमी वर्ल्ड से बना हुआ है, तो वो अभी तक पूरा सोल्ड आउट नहीं हुआ है, बट मैंने उसमें और इन्वेस्ट नहीं किया है फिलहाल, हम्म। क्योंकि मेरे को कई कस्टमर्स का कोई आना जाना नहीं दिखा है। और लोगों के हिसाब से MS का जो लोगो है मैं वो यूज करती हूँ, जो अभी तक इधर मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो शेयर नहीं किया जा सकता, वो कौन से तो फॉर्मेट में है, ओके, ठीक समथिंग है। सो लाइक। तो तो तीन तीन अकाउंट्स हैं, 3 अलग अलग प्रोडक्ट ग्रुप है।
हाँ, और सिर्फ बट इंस्टाग्राम पैकेजिंग पे का कोई बनाना। प्रॉब्लम नहीं होता है, बॉक्स अच्छे से होता है, बबल रैपिंग होती है, नहीं, हम जिप ब्रांडिंग की बात पाउचेस। कर रहे हैं, हम पैकेजिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं हम नहीं फिलहाल नहीं, ब्रांडिंग की अगर बात हाँ कर रहे नॉर्मल नहीं होता है। हाँ, ब्रांडिंग की वजह से मैंने मौसमी वर्ल्ड जब बनाया था, तब जैसे ही मेरे को कस्टमर से अच्छा खासा अमाउंट मिला था, तो मैंने इन्वेस्ट किया था। हैं। तो ओके, ठीक उसके है। बाद मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, और एक ये 2 अकाउंट लास्ट में जो बने हैं, उसके लिए तो अभी इन्वेस्ट ही नहीं किया है। ऐसे मॉडल पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी पे इन्वेस्ट किया ठीक है। किया तो है। जो अभी मैंने आपको नोट करने के लिए बोला है, उसमें आप 3 कॉलम बनाओगे, तीनों के ऊपर में उसका ब्रांड नेम लिखोगे, फिर उसका प्रोडक्ट लिखोगे, और फिर एक काम करोगे, साइड में लिखना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट। ठीक है। ओके बस टिक करना कि तीनों में क्या क्या हुआ है। ओके ओके ओके। ठीक है। ये एक काम करना है ठीक है। आपको। ये आप मुझे अगर ग्रुप में सेंड करना चाहो, आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। मैं फीडबैक ये हम नेक्स्ट वीक ले लेंगे। ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे अपने बिजनेस के बारे में 5 पॉइंट्स बताइए। 5 पॉइंट है, यूनिक है, कस्टमाइज है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्वालिटी है। ये मेरे बच्चों की तरह हो रहा है। सेंटेंस आपको पूरा बताना है, और किसी को ऐसे को बताना है जो फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा है पूछने के लिए कि आपका ब्रांड क्या करता है। सो 5 थिंग्स योर ब्रांड डज। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट यूनिकली एक ही पीस बनता है, उसमें आपको 2-3 पीस, 2 भी मिल जाएगा पर 3 तो पीस नहीं मिलेगा सिमिलर, ओके। नॉट पॉसिबल। ये एकदम यूनिक ही रहता है, क्योंकि मेरे को जितने क्लाइंट्स मिले, उनको रोड साइड में जो रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी पसंद नहीं आते। वो बोलते कि मेरे को सब पहन रहे, मैं क्यों पहनूं, ऐसा है। तो उस सेकेंड हिसाब पॉइंट। से मेरा पूरा। सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी। जो अभी लगभग 5 इयर्स हो गया है, वो एक ही प्रोडक्ट अभी तक खराब नहीं हुआ है, ओके, ग्रेट। एकदम जैसे का जैसा कस्टमर का रिव्यू था। मतलब कस्टमर वो वापस आई और उसने बोला कि देख, मैंने रोड साइड से भी लिया था और तेरा भी लिया, तेरा अभी भी है, उनका तो रोज रस्ट हो गया, खराब हो गया। ओके, ग्रेट। सो दैट वाज माय सेकेंड। ओके। एंड थर्ड वन इज प्राइसिंग। प्राइसिंग एज पर मतलब उनको मार्केट में जो प्राइस मिलता है, उस हिसाब से मेरा प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट क्वालिटी दे रही हूँ, इसलिए वो प्राइस मिनिमम है उनके लिए। ठीक है। फोर्थ। इट्स ओके। फोर्थ है आपने ये पैकेजिंग। आपने ये सेकंड वाला टॉपिक और फर्स्ट वाला टॉपिक को मिक्स कर दिया कि कस्टमर आपके बारे में क्या कहते हैं। नाउ ब्रांडिंग के बारे में बात करें, कि और 2 पॉइंट्स बचे, अपने ब्रांड के बारे में बताइए। मेरा ब्रांड तो वही यूनिकली बनाता है, और कोई रिपीटेटिव नहीं होता है, और एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ओके। एक्सपेरिमेंट कर करके इम्प्रूव करता है, और कोशिश करता है कि अप टू मार्क हो। और बहुत सीखा है, ये 4 सालों में बहुत सीखा है, तो वही मेरे ब्रांड में रहता है। हर चीज इनोवेटिव होता है, ओके। कोशिश वही रहती है, उतना ओके, मैं बता सकती ठीक हूँ, है। इनोवेटिव। 2 से 3 चीजें जो आपके कस्टमर आपके बारे में कहते हैं। क्वालिटी है बोल के बोलते हैं, और उनके पास जो अप्रोच होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि लोग उतना पॉजिटिव फील नहीं करते, जस्ट आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो भागो यहाँ से, ऐसे बोलते। तो वो चीज Okay. उनको एकदम ही नहीं पसंद है। और मेरा क्या, एकदम स्वीट रहता है, मैं फेडअप ही नहीं होती हूँ, मेरे पास पेशेंस बहुत रहता है, और जब तक वो खुश नहीं हो जाते तब तक मैं खुश करती हूँ। और उनको छोटे छोटे गिफ्ट्स में, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड, मैं उनको गिफ्ट प्रेफर करती हूँ, कुछ भी। तो Okay. मेरे को बहुत बार नए नए बिजनेस ओनर ने पूछा था कि मैम आप चॉकलेट क्यों दे रहे हो, मैम आप वो हार्ट कैंडल्स क्यों दे रहे हो। लाइक मेरे घर पे एक रिचुअल है कि कभी भी कोई आता है तो जैसे देते हैं, तो कस्टमर्स को भी मैं एज ए गॉड ही मानती हूँ, गिफ्ट देना मुझे पसंद है। ऐसा कोई नहीं सेकंड या फर्स्ट, हर किसी को गिफ्ट जाता है। तो ठीक है। ये मेरे को ऐसा रहता है। नाइस, नाइस कनेक्टिंग। और इसके बारे में जैसे हम बात करते जा रहे हैं, हम कुछ कुछ रिव्यूज में आपको दे रही हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा कि एक बार आप अपने एंड से देखना। कुछ चीजें हैं जो इसको हम आगे लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 ब्रांडिंग आप करते हो, तो एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर 3 बिजनेस आप कैसे संभालोगे। तो आप हम्म। क्योंकि सोलोप्रेन्योर हो, प्रोबेबली 1 या 2 लोगों को लेकर के चल रहे हो, तो अपना टीम कैसे बिल्ड कर सकते हो, या ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, या प्रॉपर ब्रांडिंग कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे। ठीक है। और एक एक चीज है, जब मेरे पास कस्टमर आते हैं, मतलब ऑफलाइन की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन की नहीं, ऑनलाइन तो कंफ्यूज रहते ही है। ऑफलाइन जब आते हैं, जब उनके पास इतना ऑप्शन होता है,
इट्स लाइक वो 100 रुपए का सामान खरीदने आए थे, लेके जाते 2,000 के। तो लाइक ऐसा वाला हो जाता है। तो ओके। एंड आई वॉज मीन्स हमें बोलते हैं ना कि आपको नेगेटिव बहुत बोलते हैं, तो नेगेटिव लोग तो आपको बोलते ही है ना कि आपका ये अच्छा नहीं, आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। तो इसी कारण में तो मेरे कस्टमर इतने खुश होते हैं, उसी कारण ये बिजनेस रन करने की जो 4 साल से हिम्मत चला रही हूँ वो चल रही है। इट्स लाइक दैट वे। सो ठीक। सामने से प्रोडक्ट देखने के बाद वो ऑटोमेटिकली कस्टमर मेल्ट हो जाता है उसको लेने के लिए। कस्टमाइज भी बहुत करवाते हैं वैसे नहीं, बट ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ आपसे कनेक्ट किया हमने और बहुत सारी चीजें जानी आपके ब्रांड के बारे में। अब चलते हमारे पुराने से फर्स्ट बैच के इंसान के पास। तो प्रोबेबली बहुत एक्सपीरियंस इनको, बहुत एग्जीबिशंस करते हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। अच्छा अच्छा अनुराधा जी आ जाइए अच्छा। ऑनलाइन थोड़ा। मैं वो फियर करती हूँ, एग्जीबिशन जाना मेरे लिए बहुत फियरफुल फैक्टर है, तो नहीं हो पा रहा है। आई गेस एक बहुत दूसरे जन की मुझे वही हिम्मत से, सजेशन। अनुराधा जी बताएंगे कि एक दूसरे की हिम्मत से हमने क्या यस क्या किया है। तो और बहुत हाँ यस एक गुड दूसरे को आफ्टरनून। पुश मिलता है हाँ ये सारी चीजें करके। यस यस हाँ एक्सपीरियंस तो है। मेरा भी अभी 3 साल से ही चल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरा भी बिजनेस का। हाँ। तो मेरे ब्रांड का नाम मैं बोलूँ, मेरे ब्रांड का नाम है अनुराधा क्रिएटिव आर्ट्स। तो मेरा एक तो फैब्रिक ज्वेलरी से स्टार्ट किया था मैंने, फैब्रिक ज्वेलरी है। और अभी एडिशन में मेरा नथ का भी चल रहा है। और उसमें और पेंटिंग्स का तो पहले से ही था, पेंटिंग पहले से ही करती थी, बट एग्जीबिशन में नहीं रहता था मेरे पेंटिंग्स का। बट अभी वो भी चल रहा है, पेंटिंग्स भी। तो ऑल ओवर सब एक साथ ही होता है। और उस वजह से ऑर्डर्स कंटिन्यू रहते हैं कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, पेंटिंग्स का या फिर ज्वेलरी का या फिर नथ का। ओके। और एग्जीबिशंस का मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हर जगह पे कहीं पर भी जाओ, मतलब ठीक है, हमें जब ऐसा नहीं हुआ है एग्जीबिशन कि का कभी भी ट्रेनिंग लेना फेल होगा गए। तो हम अनुराधा जी को बुलाएंगे। नहीं पता मुझे कैसे होता है, बट सबको पता है, जो भी मेरे साथ भी किया था बहुत बार हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने, हाँ। उनको भी पता है कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। मतलब ऑल ओवर पूरे जब एग्जीबिशंस रहते हैं, 10 स्टॉल्स एंड मेरे स्टॉल पे कैसा भीड़ रहता है वो सबको पता है। मुझे ओके, नहीं पता कैसे होता है, बट चलो, है ऐसे अच्छा फिंगर्स क्रॉस्ड एक्सपीरियंस। ऐसी हाँ चीजें बनी रहे और भी करिए आप। हाँ। हम और नेक्स्ट इस क्वेश्चन साल पे में तो जाएंगे मैंने अभी। बहुत किया था। हाँ, हम लेंगे रिकैप 2024 का, किसने क्या क्या किया। आ, तो हम ब्रांडिंग बेसिक्स के बारे में जानना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम पे दो नेम्स आते हैं, अगर आपको पता होगा, यूजर नेम आता है और एक ऊपर में नाम लिखा रहता है, क्या दोनों सेम है आपका? इंस्टाग्राम का और हाँ सेम ही है। क्या है? अनुराधा लाटे रहेगा और अनुराधा क्रिएटिव आर्ट्स ऐसा रहेगा मेरा। दोनों सेम है या अलग है, वो मुझे चेक करके बताइएगा, ठीक है? आई गेस किसी ने होमवर्क नहीं किया है अभी फिलहाल। हम्म, मैं ओपन कर रही हूँ आपके पेज को, और जस्ट फॉर एग्जांपल अनुराधा क्रिएटिव आर्ट्स, और नीचे लिखा है अनुराधा हाँ लाल। यस ठीक है। अनुराधा लाटे हाँ। ठीक है, तो अलग हम अलग। दोनों नाम को सेम रखना होता है, ठीक है? ओके आ, आपके वेबसाइट, आपका वेबसाइट अभी तो नहीं है ना? फेसबुक पे, नहीं यूट्यूब है पे नहीं है। सेम नेम पे है? हाँ हाँ सेम है। यूट्यूब पे भी नहीं रहता है मेरा, जस्ट इंस्टा पे और व्हाट्सअप और फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे रहता है। ओके, नेम सेम मार्केट है या प्लेस पे अलग अलग मैंने है? अनुराधा लाटे नाम से है या फिर अनुराधा क्रिएटिव आर्ट्स के नाम से है? अनुराधा क्रिएटिव आर्ट्स से ही है। ओके, ठीक है। अपने बिजनेस के बारे में 5 चीजें बताइए। एक तो हैंडमेड है मेरा, हैंडमेड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स है सब। सब हैंड पेंटिंग पे हैंडमेड ही है, हैंड पेंटेड ही है। देन तो यूनिक भी रहता है, जो अलग अलग क्रिएटिविटी रहती है उसकी। और क्या हो सकता है, हैंडमेड ही रहता है। और अभी मेरी समझ में आ रहा ठीक है, सोचिएगा अभी। और है। 2 से 3 यस चीजें जो आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में कहते हैं। फिनिशिंग, मेरा फिनिशिंग के बारे में भी, मतलब मैं इतना ध्यान रखती हूँ मेरा फिनिशिंग अच्छा रहे।
और सबको पसंद आए। तो अगर फिनिशिंग अच्छा रहेगा तो ही कस्टमर फिर से हम लोग मतलब फिर से आएंगे लेने के लिए। और एक तो क्वालिटी रहती है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। देन प्राइसिंग, इतनी ज्यादा प्राइसिंग रखना मुझे इतना मतलब ये नहीं लगता कि ज्यादा प्राइसिंग रखने से ज्यादा कस्टमर आएंगे। या फिर क्वालिटी भी चाहिए और फिनिशिंग भी चाहिए थोड़ा सा, और प्राइसिंग ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा कम ही रहता है मेरा प्राइसिंग। ऐसा। ठीक है, तो कस्टमर आपके बारे में क्या कहते हैं, वही तो पूछ रहे हो। कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रहता है कस्टमर्स का, या फिर सामने से आकर के कुछ सही ऐसा रहे। कहा गया आपको। हाँ, रहता है ना, अच्छा बोलते हैं। एग्जीबिशंस में ही ज्यादातर मेरा सेल होता है। तो अलग अलग जगह पे करती हूँ तो रिपीट अभी तक नहीं हुआ है कि एक जगह पे किया और सेकेंड टाइम वहीं पे गई हूँ। अभी तक तो इतना नहीं हुआ है। हम्म बट हाँ, रिस्पॉन्स आता है अच्छे से, बाद में भी फोन करके भी ऑर्डर्स मिलते हैं। हम्म 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी मतलब उनको पसंद आता है, इसलिए ऑर्डर्स मिलते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, हम जाएंगे अभी नेहा जी के पास। नेहा जी, आप हो? तो ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आई गेस 2022 के स्टार्टिंग से, हमारे फर्स्ट बैच से। और मैं बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, तो हेलो, होप एवरीथिंग हेलो। इज फाइन। और ये बहुत हाँ, सारी चीजें करते रहती है हैंडमेड, तो मैं नहीं कुछ अभी बताने वाली हूँ। हाय ये आप नेहा जी। बताने वाले हो कि करंटली क्या क्या चल रहा है हाय। आपका। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नेहा डिजाइन से नेहा थापा फ्रॉम रांची झारखंड। मैं हैंडमेड से ज्वेलरी बनाती हूँ, ऑक्सीडाइज, फेदर और क्ले वर्क। और मेरा पेंटिंग भी है। और मैं माइक्रीम का भी काम करती हूँ। मैंने फर्स्ट अपना लाइफ में मैंने माइक्रीम का किया था, जो कि मेरा पीछे टेडी का झूला है। ओके। और मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बस यही था कि 2024 में मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी डेंगू की वजह से, तो मेरा वर्स्ट रहा 4-5 मंथ्स, बस टचवुड, वही अभी है। और वापस हो। बाकी मेरा बहुत अच्छा। बैक बैक टू लाइफ, बैक टू वर्क, हाँ। यस यस। और मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया 2024 से। एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा चल रहा है, यूट्यूब भी कर ही रहे हैं। बस यही है कि हैंडल कर उसको बना, जैसे रील वगैरह क्रिएट करते हैं, लगता है कि कोई मेरा पूरा पोस्ट वगैरह कर दे बस, बस क्योंकि उसके विल लिए गेट द टाइम हेल्प। नहीं लग टाइम हम्म नहीं है ऐसे हमारे क्योंकि पास बहुत सारे इंटर्नीज जुड़े हुए हैं जो ये काम करते हैं और रिमोटली ये सब काम करते हैं। तो ऐसी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो आप अप्रोच करना, एक बार बात कर लीजिए मुझे, मैं उन लोगों से आप लोगों का कनेक्शन करवा देंगे जो एक्चुअली ये ओके, सब काम थैंक यू। करते हैं। क्योंकि एक्चुअली ना बनाते बनाते इतना सारा हो जाता है कि उसको मतलब उसको वीडियो तो बना ली है, ठीक है, लेकिन मन लगता है कि 4-5 वीडियो बना के कोई उसको जल्दी जल्दी से प्रमोट अपलोड कर दे, करते हैं, हाँ। ठीक है, अपलोड कर दे। हम बैक टू ब्रांडिंग पे आएंगे। और बेसिक चीज, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट पे सारी जगह पे नाम क्या है आपके ब्रांड का। मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में नेहा डिज़ाइन से ही, ताकि आदमी को कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैंने एक ही नाम से किया है। बस पेंटिंग का थोड़ा है कि वो जॉब से रिलेटेड हो जाता है, तो इसलिए मैंने नेहा आर्ट किया है। नेहा है लास्ट में, यही से मैंने उसको आर्ट किया है 015। जो 015 मैंने सब जगह किया है, ताकि 01 पे मेरा नेहा डिज़ाइन खुल जाता है और 015 में मेरा आर्ट खुल जाता है। ठीक है, और इसके अभी बाद मैंने स्टार्ट किया रेज़न का। एक और चीज, ग्रुप में आप सभी एक और चीज करेंगे, जितने भी लिंक्स हैं आपके, मौसमी जी 3 लिंक हैं, आप तीनों लिंक इंस्टाग्राम के भेजोगे। नेहा जी, आपके 2 लिंक होंगे, दोनों का लिंक आप भेजोगे तो आप अपने इंस्टाग्राम का एक एक करके, आप लोग एक एक करके एक ही मैसेज में इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, यूट्यूब का लिंक, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक, और ऊपर में आपके बिजनेस का नाम, वैसे कर करके मैसेज करिएगा। तो एक बार मैं रिव्यू कर लूंगी और उसके बाद मैं फीडबैक आपको ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। नेहा जी, 5 चीजें आपके बिजनेस के बारे में।
सबसे पहले तो मैं कॉपीराइट नहीं करती हूँ, मेरा सबसे हटके रहता है, मैं डिज़ाइन एक ही करती हूँ, कलर उसका मैं नहीं बनाती हूँ। बस अगर कस्टमर और क्लाइंट बोले कि उसका कलर बनाइए, तभी मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो ज्वेलरी है वो यूनिक रहता है, एक कलर का रहता है, मैं उसको डबल नहीं करती हूँ। और जो भी है सबसे पहले है कि फिनिशिंग, गुड क्वालिटी, गुड फोटोग्राफी और गुड वीडियो, बस। ओके, कस्टमर्स क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में? कस्टमर यही बोलते कि आपके बहुत अच्छा फिनिशिंग है सबसे पहले, और जितना भी आप उसमें डिज़ाइन करते वो थोड़ा यूनिक लगता है। और तीसरा है कि जो भी मटेरियल्स मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश मेरा हमेशा यही रहता है कि वो जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए मेरा जो भी प्रोडक्ट मैं जो भी करती हूँ और वो सारा एकदम हाई क्वालिटी का होता है। जिसको लो क्वालिटी भी चाहिए तो मैं लो क्वालिटी में हाई क्वालिटी दिखने वाला भी बनाती हूँ, और जिसको अगर हाई क्वालिटी चाहिए तो हाई क्वालिटी भी बनाती, लेकिन वही अगर डिमांड करता तभी मैं सेम बनाती हूँ, अदरवाइज मेरा यूनिक ही रहता है, एक ही पीस। ओके, गुड गुड, ग्रेट वर्क। एक और जन है हमारे साथ, पल्लवी जी, आप लाइव आ सकते हैं, वीडियो पे आ सकते हैं, तो हम आपके भी ब्रांड का रिव्यू कर लेते हैं। हेलो मैम। हेलो। गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आप के ब्रांड का नाम क्या है? मेरा ब्रांड का नाम तो राही क्रिएशन है मैम, पर मैंने इंस्टाग्राम मेरे नाम से ही खुद के नाम से चलवा रखा है, पगार पल्लवी के नाम से। रवि क्रिएशन, राही क्रिएशन। राही क्रिएशन, ओके। हाँ। और राही क्रिएशन, आपने अपना लोगो नहीं डाला है यहाँ पे ग्रुप में, तो एक बार हाँ, नहीं सेशन के अभी नहीं बाद डाला अपने है, अभी अपने मैंने लोगों को ज्वाइन किया डालिएगा। बस। ओके, हाँ हाँ जी। आप अपने लोगो को डालिएगा, ये सेशन के बाद ग्रुप में ये अपना जी लोगो डालिएगा। और जैसे मैंने जी बताया, जी। वो आपको एक मैसेज में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट का लिंक बताना है। सभी जगह पे आपके जी। नेम सेम है या अलग अलग है? नहीं, सेम नेम है। लोग ज्यादा राही क्रिएशन से आपको जानते हैं या पल्लवी पगार से? पल्लवी पगार से। ठीक है, ये चीज को नोट करिएगा, ठीक है, ये नोट करिएगा, जी क्योंकि मैं अभी नोट जी नहीं कर रही हूँ और इससे आगे जी। रिव्यू आने वाला है। ठीक है। जी। तो बेसिकली आप क्या क्या करते हैं, आपका ब्रांड क्या करता है? 5 चीजें। मेरा ब्रांड तो, एक तो मेरा भी यही है, मैं कॉपी नहीं करती किसी का। ओके। और मेरा भी सिंगल पीस रहता है, अगर कस्टमर चाहे तो मैं उनको कस्टमाइज प्रोवाइड करती हूँ। और मेरा ज्यादा है कि मैं महाराष्ट्र ट्रेडिशनल पे ज्यादा काम करती हूँ। महाराष्ट्र ट्रेडिशनल में जो चलता है, यहाँ का फैब्रिक, जैसे यहाँ का खन फैब्रिक का ट्रेंड है यहाँ पे, तो खन फैब्रिक पे मैं ज्यादा ये करती हूँ। अगर गुजरात से कोई ऑर्डर आता है तो मैं बंदेज पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, कलमकारी पे ध्यान देती हूँ। राजस्थान से कोई आए तो फिर मैं मिरर वर्क पे ध्यान देती हूँ। ज्यादातर मैं मिरर वर्क और फैब्रिक ज्वेलरी बनाती हूँ। ओके। मिरर में मेरा काफी अच्छा हाथ बैठ गया है, तो मेरे तो ज्यादातर कस्टमर गुजरात और राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। ओके, ग्रेट वर्क। तो और Thank कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या आपके ब्रांड के बारे में क्या कहते you। मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी रहती है मैम। मैं हैं? सबसे ज्यादा, जब तक वो चीज मुझे खुद को पसंद नहीं आती ना, तब तक मैं कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करती हूँ वो चीज, चाहे वो कितना भी टाइम लग जाए। लोगो है आपका? लोगो बना हुआ है? हाँ है, लेकिन ये वेरी बेसिक लेवल का एकदम। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपने हमारे ग्रुप में भेजिएगा। ठीक ठीक है। ठीक वो लोगो भेजिएगा। और इसके आगे हम ये भी देखेंगे कि जो भी, जिन्होंने भी पहले ज्वाइन किया है, उन्होंने अपने नेम शेयर किए हैं, अपने बेसिक इंस्टाग्राम हैंडल शेयर किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका ज्वेलरीज कॉर्नर है, राइट? ज्वेलरीज या कॉर्नर, हैंड जो ज्वेलरीज कॉर्नर अंडरस्कोर अंडर हैंड ज्वेलरी, ओके। क्या यही नाम आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, में आप किसी और सोशल मीडिया पे हो? नहीं, ओके, आपका कोई? अभी मैंने किया है, लेकिन हाँ, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, एक्चुअली मेरा पता नहीं है कैसे करना है वगैरह। जस्ट ओके। 2 डेज पहले ही मैंने स्टार्ट किया कहाँ, फेसबुक पे? है। यूट्यूब यूट्यूब चैनल। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इंस्टाग्राम पे हो और आपका ये ब्रांड नेम है, ठीक है। आपके बिजनेस के बारे में 5 ऐसी चीजें जो आप हमें बताना चाहेंगे। पहले तो ये हैंडमेड है, प्योरली हैंडमेड है। ओके। और मेरी जो ज्वेलरी है, उसमें हाँ, से 30% जो ज्वेलरी रहती है वो अपसाइकल ज्वेलरी रहती है, और कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। ओके। और तीन हो गए।
हाँ, ये होमवर्क नहीं किया रहता ना, जैसे आपको पता रहता है कि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया रहता है तो फिर सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक दो ऐसे क्लाइंट्स है, मतलब उन्होंने अपने स्पेशल डे के लिए मुझसे बनवा लिया था, मतलब एक जैसे मराठी दिन रहता है, एक वो ऐसा ये है, मराठी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती है, उसमें बच्चों को इंग्लिश में स्पीक कैसे करना है मेरा कॉन्फिडेंटली, तो वो मराठी दिन सेलिब्रेट कर रही थी, तभी उसने मराठी लुक करके गई थी, तो उसके लिए उसने एक उसके ऊपर उसे एक मराठी दिखना चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा बना के दे, तो उसने उसको मैंने चंद्रकोर का मंगलसूत्र और इयररिंग्स बना के दिया था, तो उन्हें बोला जैसे मुझे चाहिए था मेरे इवेंट के लिए वैसे आपने बना के दिया। ये तो कस्टमाइज आप कर देते हैं जैसे आपके कस्टमर्स को चाहिए रहता तो मैम है। हेलो, हाँ जी, माय नेम इज मानवी चौहान। हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ हाँ, मानवी जी बताइए। मैंने इंस्टाग्राम आईडी भेज रखी है मैम। हाँ, मान लोगों MA_NVI9690। यस मैम, यस मैम। और आपके ब्रांड का नाम है? मानवी ज्वेलरी क्रिएशन मैम। पहले एक्चुअली मेरे ब्रांड का नाम जो है मानवी आर्ट्स क्रिएशन था, क्योंकि ओके पहले मेरी चीजें आर्ट से रिलेटेड थी। ओके बट उसके बाद में पहले मैंने जैसे कि कैलेंडर हुक होता है और कुछ जो पोटली पाउच वगैरह होते हैं, इस टाइप की चीजें मैंने उसमें डाली थी। ओके लेकिन उसमें मेरी चीजें सेलिंग मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, तो फिर अच्छा मैंने जो है ज्वेलरी मतलब कि ज्वेलरी की। तो अब ओके मेरा जो है ज्वेलरी का चल रहा है, लेकिन बीच में मेरे कैलेंडर हुक के ऑर्डर आते हैं या जिस चीज के भी ऑर्डर आते हैं वो भी मैं कंटिन्यू रखती हूँ, हाँ और ज्वेलरी के भी। हाँ लेकिन ज्यादातर जो इस टाइम पे मैं वर्क कर रही हूँ वो ज्वेलरी पे वर्क कर रही हूँ। मोस्टली वर्क मेरा ज्वेलरी पे हो रहा है मैम। आपको अपने ब्रांड के बारे में 5 चीजें बतानी है, तो ऐसी कोई 5 चीजें है जो आपके ब्रांड के लिए स्टैंड आउट करती है? मेरा मोस्टली काम जो है कस्टमाइजेशन का है, और मैं फिनिशिंग पे वर्क करती हूँ। और मोस्टली मेरे बल्क ऑर्डर वगैरह होते हैं, बल्क ऑर्डर होते हैं। ओके, 3 हुआ। काम करती हूँ। ओके गुड। यस मैम। ऐसी कोई चीज जो आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके ब्रांड के बारे में कहते हैं? मैम कस्टमर को जो है मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है, और जो कस्टमर कस्टमाइज करवाता है अपनी चीजें, वो हाँ ही मैं कस्टमाइजेशन पे ही वर्क करती हूँ। हाँ और उनको मेरी जो चीजें उनके पास पहुंचता है, मेरा पार्सल मेरा प्रोडक्ट उनके पास जाता है, तो वो कहते हैं कि जो हमने आपको डिजाइन दिया था और जो पिक देखी थी आपकी, उससे ज्यादा बेटर है ये, कि ओके पिक में इतना अच्छा नहीं था आपका प्रोडक्ट, जितना अच्छा कि रियलिटी में हमारे पास आया है। ओके, मतलब तो आप उनको फिनिशिंग मेरी और वो क्वालिटी चीज, पे ध्यान देते हैं। हाँ मैम, उनके पास जब मेरा प्रोडक्ट जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये चीज मेरी मुझे सबसे अच्छी लगती है, और उसी की वजह से और मैं अच्छे से अपना वर्क कर पाती हूँ मैम। ओके ठीक है, वेरी नाइस। थैंक यू, आप सभी फिर से ज्वाइन किए हैं। एंड आप सभी ने अपने लिंक्स और लोगो, बहुत लोगों ने नहीं दिया है ग्रुप में, तो आप लोगों भी सेंड करिए। जब हम ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं तो हम एक बेसिक चीज होती है कि अगर मेरा एक बिजनेस है तो वो हमारे कस्टमर्स को किस डायरेक्शन में लेकर के जाता है। मतलब अगर कोई मैंने 2 चीजें पूछी कि आपका ब्रांड आपके हिसाब से क्या है और दूसरा आपके ब्रांड कस्टमर के हिसाब से क्या है, तो हम ब्रांडिंग में दो तीन चीजों को मिक्स करके ये चीज देखते हैं कि अगर मैं एक बिजनेस बनाती हूँ, अगर सपोज लेज है या नेस्ले है, या आप shein.com का बात कर लीजिए या मिंत्रा का बात कर लीजिए, मार्केट प्लेसेस भी हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं, जैसे मिया हो गया, तनिष्क का, तो किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो वो कस्टमर को क्या फील देता है और वो एग्जैक्टली खुद क्या है। तो ये एक तो मीनिंग होती है, बट दूसरा ये चीज होता है कि ये ब्रांडिंग जब भी फाइनल होता है, ब्रांडिंग ना सिर्फ सिर्फ नाम नहीं होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है। ब्रांडिंग इज एवरीथिंग। आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, मार्केटिंग कैसे होते हैं आपके प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं,
लोग आपके प्रोडक्ट को कैसा समझते हैं, आपका वेबसाइट कैसा दिखता है, आपके लोगो में कलर्स कैसे हैं, आपका लोगो क्या प्रेजेंट करता है, आपका लोगो आपके नेम से मैचिंग है या नहीं है, आपका नेम आपका प्रोडक्ट से मैचिंग है या नहीं है। तो हर चीज का सिंक्रोनिसिटी होता है ब्रांडिंग। तो यहाँ से हमने फिर से एक बार शुरू किया है, क्योंकि जब फर्स्ट हमारे क्लासेस चले थे तो हमारे साथ बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जुड़े थे जिनके पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी थे बट प्रेजेंटेशन नहीं था और ऑनलाइन सेल करना है। तो फर्स्ट चीज क्या होती है कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है, फोटोग्राफी। तो हमने फोटोग्राफी के साथ शुरू किया था। धीरे धीरे वी टॉट देम ब्रांडिंग क्या क्या है, एग्जीबिशन में सेट कैसे करते हैं चीजें। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग सब जुड़े हो। आई होप कि हम धीरे धीरे जो आगे नेविगेट करेंगे क्लासेस, आप लोगों को भी आइडिया लगेगा कि बेसिक चीजें कैसे करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स आप सभी बनाते हो, प्रोडक्ट्स के साथ आप मार्केट में भी उतरे हुए हो, आपको कस्टमर्स भी मिले हुए हैं, आपको और ज्यादा मार्केटिंग करनी है और अच्छे से करनी है। तो इसके लिए हमें अगर स्टेज पे खड़ा होना है तो हमें खुद का प्रेजेंटेशन पहले अच्छे से करना होगा। तो हमारा ब्रांड हमारा प्रेजेंटेशन का एक प्लेटफॉर्म रहेगा। तो हम ब्रांड को पहले क्रिएट करेंगे, आपकी चीजों के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के भी ऊपर काम करेंगे। जैसे सुजाता जी ने लास्ट टाइम कहा था कि हमें ट्रेंड्स के बारे में सीखना है या फोरकास्ट के बारे में, तो वो सारी चीजों को लेकर के हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल एक होमवर्क में दूंगी, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। हमने अभी 5 थिंग्स बोले थे अपने ब्रांड के बारे में लिखने के लिए। ये एक स्टेप है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे कहते हैं, और हर स्टेज पे ये मेरे लाइफ में अभी तक काम आते आया है। मैं स्टूडेंट्स को भी सबसे पहले यही कराती हूँ कि जो भी चीजें दिमाग में है पहले अपने कॉपी पे उतारो। तो कोशिश करिए कि एक नोटबुक आप अपने ब्रांड नेम के साथ 2025 में वो नोटबुक अपने पास रख लीजिए, एक नया नोटबुक अपने ब्रांड नेम के साथ। ठीक है, और यहाँ से हम वेट नहीं करेंगे 1 जनवरी का, लेकिन हम आज से शुरू करेंगे कि मेरा ब्रांड का मतलब क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं डिजाइन से ज़ायडस की बात करूँ तो उसमें हैंडमेड आता है, उसमें कम्युनिटी आती है, उसमें क्रिएटिविटी आती है, उसमें कोलैबोरेशन आता है, टीचिंग आती है। तो ये सारे वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स में हमको लिखना है। ठीक है, तो बीच में आप अपने ब्रांड का नाम लिखिए और उसके अराउंड आप लिखिए कि आपका ब्रांड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इसके साथ अभी का सेशन एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आपका ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने ब्रांड को लेकर के क्लियर है कि आपका ब्रांड क्या करता है। ठीक है, तो आप सभी ने बोला यूनिक है, हम पैकेजिंग के ऊपर काम करते हैं या हम फिनिशिंग के ऊपर काम करते हैं, बट आपका ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करता है हम पहले उसको समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रीब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, नाम चेंज करना है या सोच रहे हैं 1 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट कर दें, 2 पेज को 1 में कन्वर्ट कर दें। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 2 नाम से चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, और जहाँ पे भी लिंक या लोगो शेयर करना है वो आप ग्रुप में शेयर कर लीजिए। हाँ शोभना जी बोलिए। हाँ मैम, जैसे आप ब्रांड नेम का बता रहे हैं ना कि हमें अपने ब्रांड नेम में ये 5 चीजें मेंशन करनी है, तो हम जैसे अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो उसमें भी हाँ, हम ये कर सकते हैं print? ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपका विजिटिंग कार्ड आपके ब्रांड के बेसिस पे बनेगा, क्योंकि विजिटिंग कार्ड में कुछ चीजें जाती हैं ना, जैसे नेम जाएगा या हाँ वेबसाइट जाएगा, एड्रेस जाएगा, हाँ। लेकिन आपका नेम कहाँ से आएगा, लोगो कहाँ से आएगा, ये आपके ये बेसिक स्टेप से आएगा। हमने देखा इतने सारे बिजनेसेस, उनके इतने सारे इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट और इतने सारे ब्रांडिंग नेम्स, यूजर नेम अलग, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं यूट्यूब पे, कहीं उनके खुद के वेबसाइट पे 2-2 नाम से ब्रांड्स या 3-3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स। क्या सही है क्या गलत है हम डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर आइडिया ऑफ अ ब्रांड।